राम राम भाई सारे ने हरियाणा वाला ने और हरियाणा तय बैर वाला ने सीबीएसई वाला ने और एचबीएसई वाला ने। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित अक्षेत्रफल। देखो भाई सबसे पहले सुनो यहाँ पे क्या करावांगे, आज की वीडियो में सिर्फ आप बेसिक कॉन्सेप्ट सिखावांगे। ठीक है, अगर तो हमने मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट जो 20 तक 30 मिनट के रहेंगे वे देख लिए तो भाई पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में तय पिछले 10 साल पेपर देख लियो। ठीक है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन थारा छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चुपचाप अपना क्या करो, बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो आराम से देखते रहो। ठीक है, सुनो मेरी बात फिर। देखो भाई सबसे पहले अपना सर्कल का बारा में तो एक सर्कल बना लो। ठीक है, सर्कल यानी कि वृत्त बना दिया भाई। क्या बना दिया हमने, ये एक वृत्त बना दिया, वृत्त। ठीक है, तो वृत्त, वृत्त में मैंने क्या कहा भाई, ये वृत्त का क्या है, ये वृत्त का सेंटर, केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। ये वृत्त का क्या है बेटा, केंद्र। ये तो आपको पता होगा, अंग्रेजी वाले इसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, अंग्रेजी में हमें वृत्त को क्या बोलते हैं, सर्कल। केंद्र से इस बाउंड्री तक की डिस्टेंस, जो सर्कल की बेटा बाउंड्री होती है ना, उसको बोला जाता है रेडियस। हिंदी में क्या पढ़ोगे इसे, त्रिज्या। क्या पढ़ोगे, त्रिज्या। ठीक है, और आपको पता है कि जो देखो ये और इसको मिला दें। ठीक है, यानी बाउंड्री के दो बिंदुओं को मिला दें, जो सर्कल की बेटा बाउंड्री है ना, इसके किसी भी दो पॉइंट को मिलाने पर, ये सर्कल की बाउंड्री, इसके किसी भी दो पॉइंट को मिलाने पर, देखो ये दो पॉइंट, ये दो पॉइंटों को मिलाने पर हमें मिलती है जीवा। अंग्रेजी में जिसे बोला जाता है कोर्ड। ठीक है, कोर्ड। अब देखो बेटा ये पूरी बाउंड्री यानी सर्कल की पूरी बाउंड्री, यहां से शुरू किया और दोबारा यहीं पर आ गए, तो इस पूरी बाउंड्री को बोला जाता है बेटा परिधि, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये पूरी बाउंड्री। देखो इसको मैं सरकमफ्रेंस को आपको अलग से लिख के समझाता हूं। हमने एक छोटा सा, छोटू सा, मोटू सा, गोटू सा सर्कल बना लिया बेटा। सर्कल का ये क्या है, सेंटर। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हमने यहां से चलना शुरू किया और दोबारा यहीं पर पहुंच गए, तो ये चौगर्दे की जो बाउंड्री होती है बेटा, इसको परिधि बोला जाता है। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, और आपको पता होगा वृत्त का अक्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ठीक है, πr² होता है। ये परिधि यानी बाउंड्री। क्षेत्रफल क्या होता है सर, क्षेत्रफल बेटा देखो एरिया किस आकृति में फाइंड होता है, इसको हम समझा देते हैं एक और सर्कल बनाकर। ये हमने सेंटर ले लिया, अब हम समझा रहे हैं आपको क्षेत्रफल के बारे में। तो बेटा देखो ये जो अंदर का भाग है, ये वाला सारा भाग। ठीक है, ये सारा भाग। ठीक है, इसको आप अच्छे से ब्लैक कर देना। ये भीतर अंदर वाला जो सारा भाग है, बाउंड्री के अंदर वाला सारा भाग क्या कहलाता है बेटा, ये सारा भाग सर एरिया कहलाता है। इसी को हम लोग अक्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल बेटा हमेशा 2D आकृति का ही फाइंड होता है। ठीक है, वैसे 3D का आप फाइंड करोगे तो उसके ऊपरी सतह का ही फाइंड होगा। ठीक है, एरिया आप हमेशा किसी सतह का फाइंड करते हैं, तो कोई भी चीज जैसे यहाँ पर ये है, ये सतह है। ठीक है, फाइंड 3D का भी हो सकता है, लेकिन फिर क्या होगा, उनकी सतह का क्षेत्रफल होता है बेटा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, यानी उसमें कितनी लेयर बनी है। अब देखो हम इसमें बात करते हैं सर्कल पे। सर्कल क्या है, 2D आकृति है। ठीक है, तो इसके अंदर का पार्ट ये क्या है, एरिया है, अक्षेत्रफल है बेटा ये। ठीक है, अच्छा हमने बात की है अक्षेत्रफल में, ये कोड है, और जो सबसे बड़ी कोड है देखो बेटा, ये अभी कोड होगी, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। जो जीवा सेंटर में से जाती है उसे
डायामीटर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डायामीटर। डायामीटर यानी कि हिंदी वाले इसको व्यास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? व्यास। ये है बेटा कुछ बेसिक्स जानकारी सर्कल की जो आपको होनी चाहिए। एक सर्कल है, सर्कल की जो यहां से यानी सेंटर से और बाउंड्री तक की डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है। ठीक है, और इस रेडियस का डबल कर देंगे तो व्यास बन जाएगा। ठीक है, और बेटा ये किन्हीं भी दो बाउंड्री के किन्हीं भी दो पॉइंटों को मिलाने वाला रेखाखंड लाइन सेगमेंट आपको जीवा होता है। ठीक है, और जीवा सबसे बड़ी जीवा बेटा, देखो ये भी जीवा, ये भी कोड, ये भी कोड। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बेटा? व्यास होती है, डायमीटर होती है। उसके बाद हमने जिक्र किया कि परिधि क्या होती है, तो परिधि क्या होती है बेटा? इस चुगर्दे की बाउंड्री। ठीक है, सर्कल के चुगर्दे की बाउंड्री परिधि होती है बेटा, और इसका फॉर्मूला 2πr होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। इसे नोट करें बेटा सबसे पहले। ये थी बेटा कुछ 7th 8th 9th वाले बच्चे को भी इसके बारे में पता होगा। ठीक है, अब हम मुख्य चैप्टर पे आते हैं जो हमने 10वीं में पढ़ना है। ठीक है, देखो सर्कल में 360 डिग्री घूमने पर, देखो एक बार मैं सर्कल बना लूं, ये बना लिया सर्कल। सर्कल में 360 डिग्री घूमने पर, यहां पर एक लाइन लिखते हैं बेटा, अच्छे से आराम से सीखने वाले हैं। सर्कल में 360 डिग्री घूमने पर हमें कितना एरिया, एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? क्षेत्रफल। दोनों लैंग्वेज को बराबर पढ़ाया जाएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। कितना क्षेत्रफल मिलता है? तो अभी पढ़ा हमने, अभी जस्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कितना एरिया मिलता है बेटा? πr²। कितना एरिया मिलता है बेटा? πr²। सर्कल में 360 डिग्री, देखो ये सर्कल हो गया, इसमें जब हम 360 डिग्री घूमेंगे ना, ये ऐसे कैसे भी इसमें 360 डिग्री घूमेंगे ना बेटा। ठीक है, क्या घूमेंगे? 360 डिग्री। तो हमें एरिया जो मिलता है वो क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो देखो बेटा क्या है। पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये तो बेसिक जानकारी थी। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है बेटा कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, इंग्लिश वाले इसको क्या बोलते हैं भाई? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड यानी सेक्टर, त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर, त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है? देखो बेटा हम एक सर्कल बना लेते, पहले समझते हैं कि ये है क्या। ये सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, केंद्र बोलते हैं जिसे आप हिंदी में। ठीक है, अब हमने क्या किया कि केंद्र से दो रेडियस, ठीक है, केंद्र से दो रेडियस ड्रॉ कर दी सामने वाली चाप पर। ये इतना हिस्सा क्या है बेटा? आर्क है। ये इतना हिस्सा क्या है बेटा? आर्क है, चाप है ये वाला। ठीक है, इस पे हमने क्या किया? दो रेडियस ड्रॉ कर दी। ठीक, जो त्रिज्याओं से बना क्षेत्र है बेटा, दो त्रिज्याओं तथा चाप की सहायता या दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र, दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। अब बेटा आपको एक बात ध्यान से सुननी है कि ये दो चाप बन गई। ठीक है, तो ये दो चाप बेटा, ये तो हो गया इनका छोटा एरिया, और ये क्या हो गया? ये बड़ा एरिया हो गया ना। ये छोटा एरिया, ये बड़ा एरिया। तो त्रिज्यखंड दो तरह के होते हैं सर्कल के अंदर। एक को बोलेंगे हम, इसको बेटा छोटा भाग है तो लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। और अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसको माइनर सेक्टर, सेक्टर। ठीक है, सेक्टर बेटा। और ये जो बड़ा पार्ट बच गया है, देखो ये वाला हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला हिस्सा, ये पूरा पार्ट बेटा, ये पूरा पार्ट जो बच गया है, ठीक है, ये पूरा पार्ट
इसको बोलेंगे बेटा मेजर तिर्यकखंड। हिंदी में बोल देंगे बेटा इस दीर्घ, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? दीर्घ, दीर्घ तिर्यकखंड। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा मेजर सेक्टर, सेक्टर, ठीक है। तो बेटा ये लघु तिर्यकखंड, ये वाला पार्ट है दीर्घ तिर्यकखंड। तो तिर्यकखंड कितने प्रकार के मिलेंगे आपको? एक सर्कल के दो टाइप के, ठीक है, एक लघु और एक दीर्घ तिर्यकखंड। इतना क्लियर है। हम बात कर रहे थे भाई इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अभी जस्ट हमने सीखा कि सर्कल में 360 डिग्री घूमने पर, सर्कल में 360 डिग्री रोटेट होने पर एरिया कितना मिलता है बेटा? देखो भाई जब हम 360 डिग्री घूमते हैं, 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो एरिया कितना मिलता है हमें? पाई आर स्क्वायर। यदि मैं आपसे बोल दूं बेटा कि हम 1 डिग्री ही घूमेंगे, कितने डिग्री? 1 डिग्री, तो आपने यूनिटरी मेथड सीखा होगा, एकीक के नियम, ठीक है। देखो 360 से हम छोटी यूनिट पे आए हैं, है ना, तो हम इस केस में डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं बेटा, तो पाई आर स्क्वायर बटे में 360 हो जाएगा ना। यूनिटरी मेथड जो चौथी पांचवी क्लास के बच्चे को भी आता है, एकीक के नियम। देखो 360 डिग्री घूमने पर हमें कितना एरिया मिलता है? पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री घूमने पर हमें कितना एरिया मिलता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1 डिग्री घूमने पर कितना मिलेगा? 1 डिग्री, 1 डिग्री घूमने पर यानी कि कम घूमे तो कम घूमेंगे तो बेटा कितना एरिया मिलेगा? पाई आर स्क्वायर बटे में 360, यानी कम की कंडीशन में हम भाग करते हैं। अब देखो यदि थीटा डिग्री घूमे तो बेटा थीटा डिग्री, ठीक है, तो थीटा डिग्री घूमने पर हमें क्या मिलेगा बेटा? पाई आर स्क्वायर बटे में 360 और गुना में थीटा, गुना में थीटा, ठीक है। गुना में क्या हो जाएगा बेटा? थीटा, क्योंकि जो चीज एकीक के नियम में हमें फाइंड करनी होती है ना, उसको हम हमेशा मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ये थीटा है बेटा। थीटा क्या होता है सर? थीटा का मतलब एंगल, थीटा का मतलब एंगल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? कोण, ठीक है। इस प्रकार आप किसका फॉर्मूला निकाल दिया आपने? देखो थीटा, थीटा यानी कि बेटा यहाँ क्या बनेगा? यहाँ थीटा बनेगा, यहाँ क्या बनेगा? थीटा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या है? दो त्रिज्याएं एक ही बिंदु से आ रही हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? कोण ही तो बनेगा, कोण ही तो बनेगा, ठीक है। तो थीटा, तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे भाई? लघु त्रिज्यखंड का अक्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ये रहा बेटा हमारा पहला फार्मूला। हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं, हम बेसिक से सीखा। हमने क्या सीखा सर? हमने ये सीखा कि सर्कल में 360 डिग्री घूमने पर हमें कितना एरिया मिलता है, तो सबको पता पाई आर स्क्वायर मिलता है, ठीक है। फिर हमने कहा भाई 1 डिग्री घूमने पर कितना एरिया मिलता है, तो बेटा फिर हमने एक एक यानी यूनिटरी मेथड लाया है। देखो 360 से हम कम यूनिट पाए हैं, तो कम यूनिट के लिए हम भाग करते हैं, ठीक है। तो फिर हमने थीटा डिग्री, थीटा डिग्री जो हमसे पूछा जाए उसको हमेशा मल्टीप्लाई में करना होता है, ठीक है। तो भाई इस प्रकार हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया कि थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ये था बेटा हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं बेटा इस साइड में ही दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं बेटा अब हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बेटा, ठीक है। देखो फिर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला, इसका डायरेक्ट बेटा कोई फॉर्मूला नहीं होता। एक बार मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं इसको, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो बेटा इसका है ना डायरेक्ट कोई भी फार्मूला नहीं होता, हमें हमारी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी, कॉमन सेंस, लॉजिक लगाना पड़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी आपकी। देखो बेटा ये एक सर्कल है, ठीक है, ये क्या है? एक सर्कल है। सर्कल का यदि हमने छोटा सा भाग निकाल लिया, ठीक है, इसका नाम क्या रखा हमने? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या रखा बेटा? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो ये सर्कल, ठीक है, ये क्या है? ये लघु त्रिज्यखंड है।
इस लघु त्रिज्यखंड को यदि मैं सर्कल से अलग कर दूं, मैं इस साइड समझाता हूं आपको। ये सर्कल है बेटा, ये क्या बना दिया हमने, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, माइनर सेक्टर बना लिया बेटा, माइनर सेक्टर। यदि इस सर्कल में से मैं ये हिस्सा हटा दूं, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, पूरे सर्कल में से ये हिस्सा हटा दिया मैंने, ठीक है, तो बेटा ये क्या बच गया, ये वाला बच गया ना, जो दिल आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या है बेटा, ये दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर सेक्टर है ये। यानी क्या सीखा फिर आपने, आपने सीखा बेटा कि यानी हम एक काम करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या कर देंगे बेटा, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बेटा, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इस प्रकार हम फाइंड करेंगे कि इसका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी पूरे सर्कल में से। दोबारा देखो भाई हमने क्या समझाया, आपने क्या समझाने की कोशिश की है, पूरे सर्कल में से हमने एक सर्कल का केंद्र और ये जो लघु वाला हिस्सा है ना बेटा, ये हटा दिया पूरे सर्कल में से, ठीक है, पूरे सर्कल में से, तो ये ही तो बचेगा ना, यही पार्ट बचेगा ना। तो इस प्रकार हमने किसका, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना भी सीख लिया। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट को बेटा एक बार नोट करेंगे, तो भी नोट हो गया होगा तारा, ठीक है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, सेकंड कॉन्सेप्ट की है पारा हमारा भाई, सेकंड कॉन्सेप्ट हुआ क्या है रे, ये बच्चुआ, ठीक है। देखो बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है बेटा हमारा, ये हमने क्या बना दिया बेटा, एक सर्कल, ठीक है, सर्कल। अब हम इस बाउंड्री पर बात करेंगे बेटा, सर्कल के चुगिर्दे की बाउंड्री, ठीक है। तो सर्कल के चुगिर्दे की बाउंड्री को क्या बोला जाता है, अभी आपने सीखा परिधि। क्या बोला जाता है बेटा, परिधि। इंग्लिश वाले इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। यानी कि इस बाउंड्री की लंबाई, ठीक है, यानी जी आप अपने से पूछा जाए कि परिधि निकालो भाई, ठीक है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, सभी बच्चों को पता है भाई, 2 पाई आर होता है, ठीक है। इसको भी हम उसी से रिलेटेड करेंगे कि एक सर्कल में, एक सर्कल की बाउंड्री पर, ठीक है, एक सर्कल की बाउंड्री पर एक चक्कर लगाने पर हमें कितना डिग्री घूमना पड़ता है। एक सर्कल की बाउंड्री पर एक डिग्री मतलब एक चक्कर लगाने के लिए हमें कितने डिग्री घूमना पड़ता है, तो सभी को पता भाई 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री घूमने पर हमें कितनी लेंथ मिलती है, यहां पर लेंथ है तो लेंथ है बेटा, 360 डिग्री घूमने पर हमें कितनी लेंथ मिलती है बेटा, 2 पाई आर लेंथ मिलती है। यदि हम केवल 1 डिग्री चलते, जो ये बाउंड्री है ना बेटा, इस पे केवल 1 डिग्री ही चलते हैं हम, तो फिर क्या, यूनिटरी मेथड यह बोलता बेटा, एक का नियम, यूनिटरी मेथड एक का नियम यह बोलता है कि जब आप ज्यादा यूनिट से कम यूनिट पे आते हो तो डिवाइड करते हैं, तो 2 पाई आर बटे में क्या हो जाएगा बेटा, 360 डिग्री, ठीक है। और यदि हमें केवल, देखो बेटा, केवल हमें इतना इतना आर्क चाहिए, ठीक है, इतना इतना आर्क, इतना इस पे इतनी इतनी चाहिए बेटा, इसको क्या बोलते हैं, आर्क। बेसिक्स में हमने समझा था अभी, चाप, ठीक है, इतना। तो देखो भाई यहाँ और इस पॉइंट से, तो ये भैया क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, तो ये सेंटर पे भैया कुछ थीटा बनाएंगे ना, कुछ कोण बनाएंगे, ये डायरेक्ट लंबाई निकल, हमारे पास फिता तो है नहीं कि माप देंगे, ठीक है। तो हम इसी प्रकार सोल्व करेंगे ना, इसकी लंबाई को भी, इस वाली लंबाई को भी, यानी कि जो परिधि में से एक छोटा सा हिस्सा हमने काटना है,
तो हम इसी प्रकार सेंटर पर एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो इसी को चाप की लंबाई बोला जाता है। तो बेटा देखो थीटा, थीटा डिग्री, कितने डिग्री, थीटा डिग्री। तो थीटा डिग्री घूमने पर, थीटा डिग्री घूमने पर क्या, यहां से हम यहां तक घूमे बेटा, यहां से यहां तक, तो हमारा यह थीटा बना ना, यहां से यहां तक चलने पर हमारा यह थीटा बना। तो अभी अभी सीखा था, जो हमें ज्ञात करना है उसे हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई में। इसलिए बेटा यहां से हमें एक फॉर्मूला मिला है प्यारा सा, चाप की लंबाई जब भी आप ये निकाल लांगे तो बेटा चाप किसका हिस्सा है, हमें यह दिमाग में होना चाहिए। चाप सर परिधि का हिस्सा है, तो परिधि का हिस्सा है तो परिधि में से ही, यानी थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर, ये हमारा है बेटा चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला, जब हमें रेडियस गिवन हो, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बेटा बात, भी चाप की लंबाई किस प्रकार हम फाइंड करते हैं, ठीक है। दोबारा देखो, पूरी परिधि यानी पूरी बाउंड्री के चारों तरफ चक्कर लगाने में हमें कितना डिग्री घूमना पड़ता है, 360। तो 360 डिग्री घूमने पर हमें कितनी लंबाई मिलती है बेटा, 2 पाई आर मिलती है। 1 डिग्री घूमने पर 2 पाई आर बटे 360 हो जाएगा। और यदि थीटा डिग्री घूमे तो भाई गुणा में थीटा हो जाएगा, और हमें चाप की लंबाई का फॉर्मूला आसानी से मिल जाएगा कि थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर। समझ में आ गए, यो बेटा हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, इसे फटाफट नोट करो। देखो बेटा अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। अभी हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है बेटा, ठीक है। देखो भाई कॉन्सेप्ट नंबर 3 आप इन्हें समझना है, ठीक है। वो है हमारा मिंट हैंड, यानी मिंट की सुई से रिलेटेड, इस पर भी फोकस आपका होना चाहिए। मिंट हैंड, देखो बेटा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, मिंट हैंड, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, मिंट की सुई, मिंट की सुई। एक घंटे के अंदर बेटा, एक वॉच, वॉच के ऊपर, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर इसको 3 बोल लो आप, सब कुछ सीख के जाएंगे भैया, ठीक है। तो मिनट की सुई या सेकंड्स की सुई, सेकंड्स हैंड, हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे बेटा, सेकंड की, सेकंड की सुई, आवर हैंड्स, आवर हैंड्स, यानी घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई। देखो बेटा फिर से हम एक सर्कल बनाएंगे और फिर समझाएंगे कि क्या लिख दिया हमने, ये क्या बना दिया बेटा हमने, एक सर्कल, ठीक है। ये सर्कल का क्या हो गया बेटा, केंद्र, ठीक। यदि यदि आपसे बेटा बोला जाए कि मिंट की सुई की लंबाई, ये मिंट की सुई की लंबाई है बेटा, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितने हैं बेटा, 14 सेंटीमीटर। ये मिंट की, देखो बेटा ये क्या है, एक घड़ी है, मैं लिख देता हूं घड़ी, घड़ी, दीवार घड़ी बेटा, कौन सी वाली घड़ी है ये, दीवार घड़ी, गोल वॉच, ठीक है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि मिंट की सुई की लंबाई 14 मीटर या 14 सेंटीमीटर है बेटा, मीटर तो कैसे होगी, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यह जो मिंट की सुई है 10 मिनट में कितना अक्षेत्रफल, कितना करे कवर करेगी, यह जो बेटा मिंट की सुई है ना बेटा, मिंट की सुई 10 मिनट में कितना अक्षेत्रफल कवर करेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। देखो फिर भाई मिनट की सुई 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में, तो हमें पता होना चाहिए बेटा जो मिनट की सुई है ना बेटा, मिनट की सुई, ठीक है। तो आप खुद बताओ मेरे को भाई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई, 60 मिनट में, ठीक है। देखो तो भैया एक बार मैं आपको इधर अलग से समझाता हूं, जो मिनट की सुई का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो ये सर्कल है, तो हमें पता बेटा ये हो गया यहां से शुरू, तो भैया यहां से जब कोई मिनट की सुई शुरू होती है यहां से चलना, तो फिर इस प्रकार घूमते घूमते हुए बेटा
दोबारा देखो यहां से शुरू किया इसने और दोबारा यहीं पर आ गई, तो हमें पता है 60 मिनट हो जाते हैं। ठीक है, एक बार जब मिनट की सुई पूरे सर्कल का चक्कर लगाती है तो 60 मिनट की दूरी तय करती है। तो भैया 60 मिनट की दूरी तय करती है, तो हमें यहां से पता लगा कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण, लिखो बेटा यहां पर 60 मिनट में 60 मिनट में कितने डिग्री का, चलो बेटा पूरी लाइन ही ले लेता हूं मैं, डिग्री का कोण। ठीक है, कोण किसके द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा बेटा, किसके द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा। मिनट की सुई के द्वारा 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण, 360 डिग्री का। ठीक है, धन्यवाद। हाँ बस सुनो, तो भाई कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो हम सीख रहे हैं वो है मिनट की सुई, सेकंड हैंड्स यानी कि भाई सेकंड वाली सुई, और हावर हैंड यानी कि घंटे वाली सुई का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें हमने क्या क्या सीखना होता है। देखो जो ये मिनट की सुई है ना बेटा, ये हमने दीवार घड़ी बनाई और यहां हमने अलग से दीवार घड़ी बना ली। जो मिनट की सुई है इसने यहां से चलना शुरू किया, फिर ये यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां, और दोबारा इसी स्थान पर आ गई। ठीक है, तो भैया दोबारा इसी स्थान पर आ गई तो कितने डिग्री घूमी होगी, ये कितने डिग्री रोटेट किया होगा, सभी को पता बेटा। एक सर्कल पे है नहीं, यदि हम एक बार चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री घूमते हैं। ठीक है, तो भाई घंटे की सुई भी तो 360 ही घूमेगी है। तो भैया 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण, 360 डिग्री का। ठीक है, अब हमें एक मिनट में निकालना होता, एक मिनट में, तो बेटा देखो हम यूनिटरी मेथड बार बार प्रयोग कर रहे हैं। 60 यानी कम पे आए हैं बेटा हमें, तो 360 बटे 60 हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो कितना, 6 डिग्री। ठीक है बेटा, तो एक मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण। ठीक है, यदि हमें बोलते भैया कि जैसे हमें 15 मिनट में चाहिए भाई, 15 मिनट में, तो 15 मिनट में क्या करेंगे बेटा, 6 डिग्री गुना में 15, तो कितना, 90 डिग्री। यदि बेटा आपको एक यूनिट की वैल्यू पता है ना, अब आपसे धरती पर किसी भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाए आप आसानी से आंसर कर दोगे उसका। कैसे सर, अब मैंने सिखा दिया भैया 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 मिनट में 15 छिके 90, 10 मिनट में 10 छिके 60, भाई 5 मिनट में 5 छिका 30। हमने पूछ लिया भाई 4 मिनट में कितनी डिग्री का बनाएगी, तो 4 छिका 24 डिग्री का बना देगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम अब किसी भी एंगल का घंटे की सुई से रिलेटेड कोई भी सवाल हम उससे सोल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, मैं पता लग गया कि एक मिनट में घंटे की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 50 मिनट में 300 डिग्री का, और 40 मिनट में 200, 6 चौका 24, 240 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये देखो बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा सेकंड हैंड की सुई है जो, तो बेटा सेकंड की सुई का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। जो 60 सेकंड है बेटा, 60 सेकंड्स, 60 सेकंड में, 60 सेकंड्स में कितने मिनट का, 60 सेकंड में बेटा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 का। इसका भी पता आपने कि जो सेकंड की सुई है ना बेटा, वो भी तो मिनट की सुई की तरह ही घूमती है, तो 60 सेकंड में कितने का, 360 डिग्री। एक सेकंड में बेटा यहां से हम निकालेंगे, फिर से हम यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, अब तो आपको भी आ गया होगा ये। ठीक है, यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो कितने, 6 डिग्री। तो बेटा एक सेकंड में हम लोग 6 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हम लोग नहीं बेटा, सेकंड्स की सुई, सेकंड की सुई भी एक सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाती है बेटा, 6 डिग्री का। और मिनट की सुई भी एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 मिनट का। दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है ना। अब सुनो मेरी बात, आवर आवर हैंड, आवर हैंड यानी घंटे की सुई बेटा। ठीक है, तो बताओ भाई घंटे की सुई का कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक है, घंटे की सुई का कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो भैया घंटे की सुई का कॉन्सेप्ट ध्यान से सीख लेना। ऐसा सा कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो शुरू में आप बता सकते हैं, अगर आपको पता हो ना तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आप सोचो, इतना इतना समझाऊंगा था फिर। देखो ये सेंटर हो गया, ठीक है, घंटा बनाया था यहाँ पे,
पूरा एक हो गया भाई, ठीक। पूरा थोड़ा सा दो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सा बना लिया यहाँ पे घंटा, ये याड़ा दो हो जाएगा और याड़ा पूरा तीन, ये याड़ा चार हो जाएगा और याड़ा सी पाँच हो जाएगा। हम लोगों के के बना दिया है, ठीक है। याड़ा छः हो जाएगा, याड़ा सी सात हो जाएगा, याड़ा सी आठ हो जाएगा भाई, याड़ा सी नौ, याड़ा सी 10 और याड़ा सी 11 और यो 12, ठीक है। एक भी हो अगर 12 भी हो अगर, ठीक बात होगी। 1 भी हो है और 12 भी यो है, या कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? नहीं भाई, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी। यहाँ पे क्या बनाऊंगी, एक बनाऊंगी, ठीक है। इस प्रकार भाई 12, 12 के बाद 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, दोबारा 12, ठीक है। हमने बना लिया भाई। देखो घंटे की सुई का कॉन्सेप्ट क्या है, ये घंटे की सुई है, ये घंटे की सुई है। तो बेटा ये जब यहां से यहां तक जाती है तो कितना टाइम कवर करती है, 1 घंटा का टाइम कवर करती है। तो बेटा यहां से फिर ये यहां जाती है तो बेटा कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। यहां से यहां तक जाती है तो 6 घंटे, यहां से यहां तक 9 घंटे। दोबारा बेटा देखो यहां से चल लो क्या, और यहीं पर आ गई, यानी एक गोल सर्कल बना लिया। तो कितने घंटे का टाइम इसने, मतलब कितने घंटे लिए हैं, 12 घंटे, ठीक है। देख लो भैया 12 घंटे लिए हैं। तो यहां से हमें सीखने को मिलेगा कि 12 घंटे में, 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण, 160 डिग्री का कोण बेटा, ठीक है। एक घंटे की सुई 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि 12 घंटों में दोबारा ये उसी स्थिति पर पहुंच जाएगी जहां से इसने चलना शुरू किया था, ठीक है। तो एक चक्कर लगा देगी और एक चक्कर लगा देगी तो आपने बेरा भाई सर्कल का एक चक्कर काटने में क्या डिग्री का एंगल है, 360 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो भाई यार तो चलना शुरू करे, दोबारा उड़ाई फिर पहुंच गई। तो भाई 12 घंटे का टाइम, और अगर डिग्री की बात करा तो 360 डिग्री, ठीक है। तो भाई 12 घंटे में कितने डिग्री, 360 डिग्री। तो भाई एक घंटे में, एक घंटे में, एक घंटे में भाई यूनिटरी मेथड, यानी 360 बटे में 12। भाई ज्यादा तक कम पाए हैं तो डिवाइड करोगे, ठीक है। एक घंटे में इस प्रकार से, इसको चाहे तो सोल्व कर लो। 12 तिये 36, 12 तिया 36 और 0, ठीक है, 30 डिग्री। तो भाई एक घंटे में कितने का कोण बना है, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनकर आया है। एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनकर आया है बेटा, 30 डिग्री का कोण बनकर आया है। 12 तिया 36 और 3 12 0 0, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि घंटे की सुई, ध्यान से सुनो कंसंट्रेशन होके, कि घंटे की सुई 7 घंटे में कितना क्षेत्रफल कवर करेगी। तो हमें पता है 1 घंटे में कितना क्षेत्रफल कवर करती है ये, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो 7 घंटे में, तो देख लो भैया, चलो 5 घंटे में देखते हैं बेटा हम, 5 घंटे में कितना, तो भैया 30 गुणा में 5 यानी 150 डिग्री, 150 डिग्री भैया, 150 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री, 150 डिग्री 5 घंटे में। 7 घंटे में 7 से गुणा कर दो, 7 या 21, 210 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाले, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में केवल मिनट हैंड का सवाल है, हमने सेकंड हैंड का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, घंटे की हैंड का कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। दोबारा देखो जो घंटे की हैंड है भी 12 घंटे में आपको डिटेल में समझा गया है 360 डिग्री का कोण, 1 घंटे में 30 डिग्री का निकल कर आ गया। अब कितने भी घंटे में पूछ सकता क्षेत्रफल हमसे कि एक घंटे की सुई द्वारा 5 घंटे में कितना क्षेत्रफल कवर होगा, तो हमें पता अभी 5 घंटे में कितना होगा, तो भैया 150 का कोण बना देंगे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे, ठीक है। देखो कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, देखो ये हो गया भैया हमारा 5 घंटे वाला, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। ये सेंटर हो गया, ठीक है। ये बेटा घंटे की सुई हो गई, मान लो यहाँ से और 5 घंटे, देखो 5 घंटे, 5 घंटे में एक बार दोबारा बेटा देखो, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया उसने 12 से, ठीक है। तो यहाँ पहला घंटा, यहाँ पर बेटा दूसरा घंटा, यहाँ पर तीसरा घंटा, यहाँ पर बेटा थोड़ा सा नीचे होता चौथा घंटा, फिर यहाँ पर 5 घंटे, यानी इतना क्षेत्रफल पूछा आपने से। तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा बेटा, एंगल कितने का बनेगा, 150 डिग्री का, ठीक है। कैसे पता चला, हमें पता भाई घंटे जो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण, 1 घंटे में कितना 30 डिग्री का, और 5 घंटे में कितना फिर
30 × 5 यानी 150 डिग्री का। समझ में आ गई होगी बात। ये हमें डिनोट भी नहीं करना, हमें सिर्फ फाइंड करना होता है एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर ही तो बन गया बेटा, ये सेक्टर ही तो बन गया। इसी प्रकार मिनट की सुई का जब भी हमें एरिया निकालना होगा, तो जैसे भाई मिनट की सुई को कह दिया कि 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगी। मिनट की सुई 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल है, तो हमें पता है बेटा 30 मिनट में कितने डिग्री गुण गुणा 30 करो तो कितने 6 18 180 डिग्री। ठीक है, कितना 180, लगभग इस प्रकार हो जाएगा बेटा। 180 का कोण जब बनेगा तो ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया लगभग, ठीक, ये वाला एरिया बेटा, ठीक है। या भाई हमसे पूछ ले कि भाई 10 मिनट में बताओ, 10 मिनट में, तो 10 मिनट में हम क्या कहेंगे बेटा, 10 मिनट में 10 × 60 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री बेटा, ठीक है, 60 डिग्री। इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, हमारा क्या बनेगा, एंगल। तो ये है बेटा मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड। इनको आप क्या करेंगे बेटा, फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, करो नोट। चलो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। अब हमारा सेक्टर तो लगभग खत्म हो गया है। अब हम सेगमेंट पे बात करेंगे बेटा, वृत्तखंड पर। ठीक है, वृत्तखंड पर, ठीक, वृत्तखंड पर बेटा हम लोग अब बात करने वाले हैं। वैसे एक सेक्टर का छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, देखो क्या बचता है, जिसे हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 की कैटेगरी में रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बेटा क्या हो गया, सर्कल। ये सेंटर, और सेंटर में से ये हिस्सा हमने अलग कर दिया। ठीक है, ये हिस्सा, इसका चित्र हम अलग से बना देते हैं बेटा, ये हिस्सा। ठीक है, और हमसे बोल दिया गया कि जो ये लेंथ है, ये रेडियस है बेटा, ये रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस है, ये है 10.5, तो बेटा यह रेडियस भी कितनी होगी, 10.5। हमें हमसे ये दी गई है, सवाल में हमें दी गई है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा जिसमें हमसे रेडियस तो दे दी, और हमें इससे पूछा गया किसका परिमाप बताओ। भाई जो ये आकृति है ना, ये आकृति हमें बताई है, इसका पेरीमीटर बताओ क्या होगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, परिमाप। तो भैया हमसे परिमाप पूछ लिया। ठीक है, तो हम परिमाप कैसे निकालेंगे, देखो भाई परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों तरफ का जोड़ होता है। पेरीमीटर यानी कि जो चारों तरफ को जोड़ होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसका तो नहीं पता, लेकिन हमें, और हमसे एंगल भी दे रखा बेटा 60 डिग्री का है, यहाँ पे एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री का क्वेश्चन में। ठीक है, यही क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ भाई, 60 डिग्री का एंगल है बेटा। ठीक है, यही है। तो हमसे पूछ लिया कि इस पूरे का पेरीमीटर बताओ, तो हमें पता बेटा ये क्या है, चाप। क्या है बेटा, ये चाप। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई का फॉर्मूला। चाप की लंबाई अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई 2 पाई आर होती है बेटा। ठीक है, यो हिस्सा हम 2 पाई आर से निकाल सकते हैं। 2 पाई का मान बेटा 22/7, तो बेटा आर का मान कितना है, आर का मान तो हमसे 10.5 दिया गया है। ठीक है, इसको पॉइंट को हटा देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, इस प्रकार। ठीक, तो वैल्यू पुट करनी थी वैसे हमें, तो कैंसिल देख लो भाई ना, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बेटा 3 बच गए, 7 5 35, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, 2 2 गया, तो 22 तिया 66, तो बेटा 66 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी आ गई है बेटा, 66 सेंटीमीटर। दोबारा देखो बेटा 2 पाई आर में, 2 पाई का मतलब 22/7 और ये 10.5 रेडियस है, तो 105 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। 105 बटे, तो यहाँ से हमने कैंसिल किया है भाई 5 पे, यहाँ हमने कैंसिल किया है बेटा, किस पे कैंसिल किया भाई, 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 पे कैंसिल करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी कैंसिल करने में, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक है, कितना आ जाएगा, हाँ भाई
इतना ही आएगा, 7 पे 7 या 21। ठीक है, तो देखो एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 22/7 गुणा में 105/10। ठीक है, दोबारा कैंसिल करो भैया इसको, 2 से कैंसिल किया कितना 5, 5 से कैंसिल किया 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 से 3 तो 66। ठीक है बेटा 66 ही आएगी। तो कितनी आ गई है ये 66 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हिस्सा 66 आ गया। ये कितना बेटा, अब क्या पूछा पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी सभी को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस में 66। ठीक है, तो ये 10.5 और 10.5 कितना हो जाएगा बेटा 21, 21 प्लस 66 कितना हो गया 7 8 यानी 87 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा बेटा परिमाप आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, इस प्रकार का चित्र दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इसका परिमाप बताओ, तो आप बता दोगे आसानी से। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप नोट करें भाई बुक में। तो देखो बेटा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या बचा हुआ है आराम से। ठीक है, तो सेक्टर तो हो गया है कंप्लीट। सेगमेंट की बात कर लेते हैं बेटा हम लोग अब। ठीक है, सेगमेंट, सेगमेंट यानी जो आप की मम्मी की हाथ की रोटियां। ठीक है, सेगमेंट है। यदि आप बेटा सेक्टर को पिज्जा सपोज करो तो सेगमेंट, सेगमेंट यानी वृत्तखंड। इसको आप मम्मी के हाथ की रोटी भी मान सकते हो। वृत्तखंड को कैसे मान सकते हैं सर, देखो बेटा ये हमने क्या बना लिया, एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया सर्कल, और ये सर्कल का क्या बेटा ये सेंटर है। ठीक है, और वृत्तखंड का मतलब है बेटा इसको कहीं से भी काट दिया जाएगा। जैसे हम रोटी खाते हैं ना बेटा, ऐसे ही तो तोड़ के खाते हैं पूरी की पूरी रोटी को। ठीक है, तो उसी को हमने रोटी की तरह इसको काट दिया 2 भागों में। ये बन गया बेटा क्या, या क्या बन गया, ये बन गया बेटा माइनर सेक्टर, और ये क्या बन गया बेटा माइनर सेक्टर। ठीक है, 1 मिनट बेटा। तो देखो भाई लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है थारा, लास्ट कॉन्सेप्ट के है लास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका सेगमेंट। क्या है भाई, टॉपिक का नाम क्या है, बोर्ड पे फोकस सभी का, सेगमेंट। ठीक है, वृत्तखंड, वृत्तखंड। देखो बेटा वृत्तखंड क्या होता है, एक सर्कल बना लेते हैं हम, एक अच्छा सा सर्कल बना लिया हमने। ठीक है, ये इसका क्या हो गया भैया सेंटर। तो इस सर्कल को बेटा आपने इस प्रकार काट दिया, एक हिस्सा नीचे और एक हिस्सा ऊपर। ठीक है, 2 हिस्से बना दिए सर्कल के। तो यहां से हमें क्या मिलेगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा माइनर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये जो नीचे वाला भाग है ये लघु वृत्तखंड, और जो ऊपर वाला भाग है इसना वाला, ये बेटा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। बहुत समझने वाला टॉपिक है बेटा, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, जिस प्रकार हम घर में रोटी तोड़ते हैं ना बेटा, रोटी इसी प्रकार तो तोड़ी जाती है, तो उसको आप दिमाग में रख सकते हो। रोटी का छोटा टुकड़ा लघु वृत्तखंड, रोटी का बड़ा टुकड़ा मेजर यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो भाई हम हमारे पास अब क्वेश्चन ये है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इसका क्षेत्रफल बेटा सीधा नहीं निकल सकता, हमें लॉजिक लगाना होगा। देखो क्या करेंगे हम, ये सेक्टर है। ठीक है, इस सेक्टर का यदि हमने एरिया निकालना है, ठीक है, यदि हमने इनका क्या निकालना भाई एरिया। ठीक, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड में भी कौन सा बेटा क्षेत्रफल? लघु वृत्तखंड का। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट तो निकलने वाला है नहीं, तो हमने क्या किया बेटा, देखो बोर्ड पे फोकस यहाँ पर, ये क्या है, ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, लघु वृत्तखंड। हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया। ठीक है, इसको इससे मिला दिया, क्या बन गई है, एक त्रिभुज बन गई ना। ठीक है, और जो ये अब आपको दिखेगा, जो पार्ट में आपको रेड कलर से दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बेटा, ये वाला। ठीक है, ये वाला फोकस करो इस पे, सिर्फ इस पे, इतने हिस्से पर सभी का फोकस इस पर। तो ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया ना। ये पूरा हिस्सा क्या बन गया, सेक्टर। और इस सेक्टर में से यदि मैं इस त्रिभुज को उड़ा दूं, इस वाले त्रिभुज को उड़ा दूं यानी घटा दूं बेटा। ठीक है, इस त्रिभुज को घटा दूं मैं, ये ऊपर जो त्रिभुज आपको दिख रही है, ये त्रिभुज जो दिख रही है, इसको मैं इस सेक्टर वाले एरिया में से घटा दूं, तो हमें क्या मिलेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही तो मिलेगा। ठीक है, तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में क्या लिखोगे भैया, हिंदी मीडियम वालों, हिंदी वाले लिखेंगे भैया इसमें एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब भी आपने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना तो यह फॉर्मूला तैयार है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ गई बेटा बात। ठीक है, अब ये तो लघु वृत्तखंड हो गया। लघु वृत्तखंड क्या किया हमने, दोबारा देखो भैया, दोबारा हमने क्या किया, हमसे देखो, दोबारा मैं आपको फिर से समझा देता हूं, इसको मिटा के दोबारा। ठीक है, देखो क्या किया हमने कि भैया एक सर्कल बना लिया, ये सेंटर हो गया। हमसे पूछा था सिर्फ ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला, वृत्तखंड तो ये है नीचे वाला, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड तो बेटा ये वाला हिस्सा है। तो इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया। अब ये पूरा क्या बन गया, पूरा ये पूरा हिस्सा, पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये क्या बन गया बेटा, पूरा हिस्सा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ अलग कलर से, ये इस ब्लैक के अंदर, ब्लैक के अंदर पूरा पूरा हिस्सा क्या बन गया, सेक्टर का एरिया बन गया ना भाई, ये सेक्टर ही तो बन गया। इस सेक्टर में से यदि ये त्रिभुज का एरिया निकाल दे, यानी ब्लैक पार्ट हटा दूं मैं, जो त्रिभुज है ब्लैक पार्ट हटा दूं, तो बेटा ये ब्लू पार्ट बचेगा ना, तो यही बचेगा ना, इसी को तो हम लघु वृत्तखंड बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यदि बात करें अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दीर्घ, तो बेटा दीर्घ का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसका जब भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, तो ऊपर मैं बताता हूं आपको, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, वृत्त में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में करना होगा बेटा आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो अभी तक आप करते आए हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना बेटा, आप खुद लिख लेना कि मेजर जो सेगमेंट है उसका एरिया कैसे फाइंड होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या निकाल देंगे, जो माइनर हमने माइनर क्या सेगमेंट निकाला है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो निकाला है ना, उसको हम क्या कर देंगे बेटा, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, घटा देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, देखो क्यों करते हैं, इसका भी क्यों का हर क्यों का जवाब देंगे बेटा हम आपको। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये बेटा छोटा छोटा यानी कि लघु वृत्तखंड है, ये बड़ा है। तो बेटा हमने जब इस पूरे सर्कल में से यदि पार्ट हम गायब कर दें, ये लघु वाला, तो बेटा ये हिस्सा बचेगा ना, बोर्ड पे फोकस, ये हिस्सा बचेगा। तो पूरे सर्कल में से हमने क्या किया, ये हिस्सा हमने उड़ा दिया भाई, और का क्षेत्रफल, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल में से हमने लघु वृत्तखंड यानी ये लघु, ये वाला हिस्सा है जो बेटा, ये हटा दिया, तो क्या निकल के आएगा,
हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत ही मतलब कि अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इसको फटाफट क्या करेंगे, नोट करेंगे, फिर हम और बातें करते हैं इस पे। देखो बेटा अब तो देखो भाई लास्ट कॉन्सेप्ट अपना रह रहा है, उस लास्ट कॉन्सेप्ट में और डिस्कस कर लें पे, ठीक है क्लास में। लास्ट कॉन्सेप्ट के है भाई, इस प्रकार का आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और एरिया ऑफ सेगमेंट पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट। फटाफट डिस्कस करते हैं इसको भी। यानी सेगमेंट यानी बेटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस सवाल में पूछा गया बेटा, ठीक है। भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने कैसे सीखा था निकालना, देखो इस चित्र को मैं यहां बना लेता हूं, ठीक है। ये सेंटर हो गया बेटा, ये वो हो गया जीवा कोड, और ये दूसरी रेडियस हो गई है। तो दो जो माप दे रखे हैं वो लिख लेते हैं हम। ये दे रखा बेटा आपको 5 वर्गमूल 2, और ये भी बेटा 5 वर्गमूल 2, और ये जो टोटल लेंथ दे रखी 10 बेटा, और नाम है इसका इस प्रकार से AOB, ठीक है। ये चित्र दिया गया आपको और पूछा गया कि भाई एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। थीटा है ही नहीं, एंगल है ही नहीं, तो कैसे करेंगे फाइंड। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो जो ये क्या है बेटा, जीवा, जीवा के बिल्कुल जो सामने, जीवा के जो बिल्कुल सामने शीर्ष होता है, उस शीर्ष पर से डाला गया लंब, शीर्ष पर से डाला गया लंब, ठीक है। ये क्या बेटा, ये लंब है, लंब। ये बेटा इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, जो ये जीवा है, जीवा के सामने शीर्ष पर से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये भाग 5 हो जाएगा और ये भाग भी 5 हो जाएगा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखो बेटा जो ये आपकी कोड है, कोड के बिल्कुल अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड के जो वर्टेक्स से डाला गया जो परपेंडिकुलर है, वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है बेटा, ठीक है। ये 5 और ये भी 5, यहाँ कुछ नाम रख लेते हैं, मान लो P नाम लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम ये बात जानते हैं बेटा कि जो मैं इस त्रिभुज गोलक से बनाता हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। आपने बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझिएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, उसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं रहने वाला, ठीक है। इसका नाम है बेटा P, ये 5 है बेटा, ये बेटा B है, और ये O है, और ये 5√2 है। हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, हमें ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल ज्ञात करना है। ये एंगल ज्ञात हमने क्या करना बेटा, ज्ञात करना है, ठीक। और ये वाला भी ज्ञात करना है, क्योंकि पूरा ही एंगल चाहिए हमें तो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, देखो ये हमने एक अलग त्रिभुज बना ली, ठीक है। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज को हम सर्वांशम प्रूफ करेंगे शुरू में। इस त्रिभुज का नाम क्या बेटा, इसका जो मैंने ब्लैक ब्लैक की है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक, OPB, त्रिभुज OPB, व त्रिभुज OPB में बेटा OPA और OPB में, ठीक है। क्या क्या बराबर है, देखो भाई रेडियस है तो बराबर होगी, यानी AO बराबर है बेटा BO के। तो क्या है बेटा, ये रेडियस है, क्या है बेटा, ये रेडियस, ठीक है। त्रिज्याएं हैं सर्कल की, हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या, OP बराबर है OP, दोनों में क्या है बेटा, ये कॉमन है, क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है बेटा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, हिंदी में क्या लिखोगे इसे, उभयनिष्ठ लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा AP बराबर है किसके, PB के। क्यों बराबर है बेटा, दोनों क्या है बेटा 5 सेंटीमीटर की है, ये भी तो बराबर बराबर है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज
ओ पी ए सर्वांग सम है बेटा त्रिभुज ओ पी बी के। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है बेटा सर्वांग सम है, ये त्रिभुज इसके क्या है सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है बेटा जस्ट कॉपी। ठीक है, एक दूसरे की कॉपी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि बेटा देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, यदि ये x है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा बेटा x हो जाएगा। समझ में आ गई बात। भाई आपको पता है, इसका मैं अलग से नाम लग के बता दूं, AOP। ठीक है, एंगल AOP बराबर है बेटा एंगल BOP का, एंगल BOP का। क्यों? CPCT से, CPCT से। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा जो सर्वांग समत्रिभुज होते हैं ना उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं बेटा उनके बराबर होते हैं। ठीक है, बस ये CPCT। अब देखो हमने क्या किया भाई, ये दोनों बराबर सिद्ध कर दिया एंगल, ये x तो ये भी x हो गया। अब देखो बेटा अगर ये x है, ये एंगल क्या है x है, इस त्रिभुज में आ जाओ। अब x है तो हमें फाइंड क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी बेटा क्या डिग्री का है। तो देखो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखो ये 90 और ये थीटा, 90 और थीटा के बीच में क्या होता है बेटा बेस होता है। इंग्लिश में बेस और हिंदी में क्या होता है बेटा आधार। ठीक है, आराम से। और बेटा 90 के बिल्कुल सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, यानी जिसको आप हिंदी में कर्ण बोलते हो। और भाई जो बच गया वो क्या है आपका लंब है। क्या है लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, आपने एक ट्रिक सीखी होगी भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, यानी ये जो साइन का रेशो होता परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, ये कोस का होता बेस बटे हाइपोटेनियस, और टेन का परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, मतलब हमें क्या गिवन है बेटा, ये दोनों गिवन है, ये हाइपोटेनियस है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। ठीक है, किसका मान होता है बेटा साइन का, और थीटा की जगह क्या बेटा यहाँ पर x है, तो साइन x की जगह हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस, यानी हिंदी वाले क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर यानी लंब बटे में कर्ण। क्या होता है बेटा साइन थीटा का रेशियो होता है ना। परपेंडिकुलर कितना है, लंब कितना है, लंब बेटा 5 है, कर्ण कितना है 5 वर्गमूल 2 है, और साइन एक्स ही 5 से 5 गया बेटा, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 आ गई बेटा। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। अब ये देखो भाई 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो हम एनसीईआरटी में देख रहे हैं भाई साइन 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो साइन एक्स एज इट इज, तो यहाँ से भाई ये किसकी वैल्यू साइन 45 की, इसकी है बेटा ये साइन 45 की वैल्यू है। ठीक है, तो साइन से साइन गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक्स का मान कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया बेटा 45, तो ये 45 है, तो बेटा ये 45 तो ये भी कितना 45, तो टोटल एंगल कितने का 90 का, टोटल कितने का 90 का, तो यहां पर बेटा एक्चुअल में क्या था ये 90 का एंगल था। ठीक है, तो उस केस को आप आसानी से अब से निकाल सकते हैं। आगे से क्या करेंगे बेटा, देखो एक और बात आपको यहां से सीखने को मिलेगी। ठीक है, नई बात सीखने को मिली भाई, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, हमने ये बात तो प्रूफ की है बाय जो कांग्रेंस दो त्रिभुज कांग्रेस प्रूफ करी, कांग्रेंट प्रूफ करी, उसके बाद हमने ये एक्स तो ये एक्स बराबर प्रूफ किया है। तो अब देखो यानी कि जो ये लाइन है ना बेटा एंगल को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, जो ओपी लाइन है, ओपी लाइन, ठीक है, यहां पर लिखो बेटा ओपी, ठीक, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है किसका ओपी लाइन। ठीक है, ओपी लाइन बेटा, ओपी लाइन बाइसेक्टर, या ओपी लाइन है बाइसेक्टर है किसका, किस एंगल का, एंगल AOB का, AOB का। ठीक है, यानी जो ये बीच वाला एंगल होता है ना बेटा, देखो ये बीच वाला एंगल, मैं एक काम करता हूँ यहाँ समझा देता हूँ आपको। ये जो बीच वाला एंगल होता है ना, जो ये लाइन आती है ये एंगल को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये बात हमने प्रूफ कर दी है बेटा। ठीक है, जो ये परपेंडिकुलर होता है ना बेटा, ये इसको तो दो पार्ट्स में डिवाइड करता ही करता है, साथ में ये एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यदि यहाँ पर जैसे टोटल एंगल वहां कितने डिग्री का दे रखा, देखो बेटा ये 120 है, तो बेटा इससे आप समझ सकते हो कि ये एंगल
60 का है और ये एंगल 60 का है, ये 90 और बेटा ये 90 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, अब हम यहाँ थीटा पता चल गया, अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी नोट करें भैया फटाफट। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो हमारा आज का अंतिम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट में जो आपको बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो मैंने कुछ वहां पर लिखा हुआ है कि जो वृत्त के अंदर त्रिभुज होते हैं ना बेटा, वृत्त के अंदर त्रिभुज का अक्षेत्रफल जब बेटा थीटा कितने का हो, थीटा 60 डिग्री का हो, तो 60 डिग्री पे हमें याद रखना है कि वर्गमूल 3/4 गुणा में आर स्क्वायर, ये पहला फार्मूला है बेटा। ठीक है, और वृत्त के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल जब थीटा बेटा कितने का हो, थीटा कितने का हो 90 डिग्री का, उस केस में क्या लिख सूत्र याद रखेंगे, त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त के अंदर जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब थीटा बेटा कुछ भी हो, ठीक है, थीटा कुछ भी हो, यानी कुछ भी थीटा हो, कुछ भी थीटा हो, तो क्या हमें सूत्र याद रखना बेटा, 1/2 आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्योंकि बेटा जब भी हमें सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालना होता है ना, उस केस में हमें क्या होता है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होता है। ठीक है, और 3 ही तरह के त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करें, उसके बाद हम फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।